मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे। टैक्स नंबर नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, इलीगल है, यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज इमाम व्लॉग्स। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के खिलाफ मैं क्यों बोलता हूँ, बड़े लोग कहते हैं पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, हमें अपनी कंट्री के साथ प्यार करना चाहिए। और आप यूरोप चले गए हैं, सेटल हो गए, अब कमाना शुरू हो गए हैं, अब आप पाकिस्तान को ऐसा कहते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे यूरोप का और पाकिस्तान का। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, ये जो मेरे भाई हैं, चाचू हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं, वट एवर है, आज हम बड़े मज़े की वीडियो बनाने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं। थोड़ी सीरियस बातें भी करेंगे, कईयों को बुरी भी लगेंगी, लेकिन अपनी राय जो है वो कमेंट में लाजमी करें। जो सीनियर लोग हैं, जो इस चीज़ का नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों का। पहली बात यह कि भाई मैंने कभी भी अपनी वीडियोज़ के अंदर मैं वाजिया कहता हूँ कि सिस्टम हमारा गलत है। कभी भी अपनी कंट्री को बुरा भला नहीं कहा हमने कि कंट्री ऐसी है, हम वहाँ पैदा हुए हैं। आप ये मैं इनका कमेंट भी कर देता हूँ, स्क्रीन पे चला देता हूँ, आप कमेंट भी पढ़ें इनका। इन्होंने क्या कमेंट किया था, बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया इन्होंने, ठीक है, खैर आप खुद ही पढ़ लें, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, अभी मैंने पढ़ लिया है। मैं सिर्फ सिंपली कुछ जो चीज़ें आपके साथ बताऊँगा कि हम वो पाकिस्तानी हैं जो हम यूरोप रह के और यहाँ से कमा के वहाँ बेचते हैं, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर हमारा बहुत बड़ा हाथ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। और हमें फिर जब एयरपोर्टों पे जलील किया जाता है, जब हम आते जाते हैं, तो फिर बड़े दुख की बात होती है कि पाकिस्तान में जिस कंट्री के में हम कमा के बेचते हैं, हमारे से वैसे कैसा सलूक किया जाता है। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो मेरे भाई, ये देखा आपने, हम वो पाकिस्तानी हैं जो हम यूरोप में रहते हैं, नेशनैलिटियाँ भी ले लेते हैं, लेकिन इस झंडे को हम अपने साथ रखते हैं। मेरे भाई, हम सिस्टम को गलत कहते हैं, हम पाकिस्तान अपनी कंट्री को गलत नहीं कहते। हमारी पाकिस्तान को चलाने वाले चोर हैं, हम उनको कहते हैं कि उन्होंने हमारे सिस्टम को बेड़ा गर्क कर दिया है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान की चीज़ें हैं, उसका सिस्टम ख़राब है। मेरे दोस्त आते हैं यहाँ पे, बीमार हो जाते हैं, कोई टैक्स नंबर नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं है, इलीगल है, यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, कोई बैंक, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बीमार हो जाते हैं। मैं उनको एम्बुलेंस में ले जाता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी में, डॉक्टर ने देखते हैं, कह दिया भाई इसकी सर्जरी है बहुत बड़ी, इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा मोबाइल कपड़े पकड़ो या बाहर बैठ के फॉर्म फिल करो, हम इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं फ़ौरन से। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, उसको वो ले गए वहाँ पे, सर्जरी की, मुझे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। मुझे कहा जी आप घर जाकर रेस्ट करें, आपका आप जो पेशेंट है वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं फिर भी घबराया यार कि बंदा, हमारे पाकिस्तान में तो सरकारी हॉस्पिटलों का बेड़ा गर्क है, वहाँ पे जाओ तो अच्छा वाला बंदे को मार देते हैं, जहर दे देते हैं, या डॉक्टर चेक ही नहीं करता, उसकी सांसें बेचारी हो तो बेचारे डॉक्टर आते आते ही उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तो ये तो हमारा वहाँ पे हाल है। तो यहाँ पे मुझे उन्होंने घर भेज दिया। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आती है, भैया आपका जो पेशेंट है वो स्टेबल हो गया, आप आ जाए। मैं जब गया हूँ तो मेरा दोस्त क्या बताता है, कहते हैं इतनी ज़्यादा केयर की है इन्होंने मेरी, जैसे कि मेरे घर में भी नहीं केयर हो सकती थी। ये सरकारी हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, जो पुर्तगाल की बात कर रहा हूँ। यूरोप तो खैर सेम ऐसा ही है ना सारा, तो मैं पुर्तगाल की बात बता रहा हूँ कि मेरी ऐसी केयर की है उन्होंने कि ऐसी केयर मेरी घर पे भी नहीं हो सकती थी। खाना पीना हर चीज़ उन्होंने इतना ऑर्गेनाइज तरीके से किया। जब मैं फॉर्म फिल कर रहा था, जिस दिन उसके ऑपरेशन था, मैंने कहा कि उसके पर कुछ भी नहीं, खैर मुझे पैसे पे करने पड़े। तो मैंने कहा जी पेमेंट, उन्होंने कहा जी आपको हम बिल भेजेंगे बाद में, आप बाद में हम आपको घर भेज देंगे, आप भागने वाले नहीं है, हम आपकी पेमेंट बाद में ले लेंगे, पहले हम उसकी ट्रीटमेंट करें बंदे की, हमें वो बंदा अजीज़ है इस टाइम जो तकलीफ़ के अंदर है। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है, जब तक लाख रुपये आप डिपॉजिट ना करवाएं, आपके तो पेशेंट को देखता भी नहीं कोई डॉक्टर। आपके पेशेंट को इंसान, डॉक्टर इंसानों को जानवर समझते हैं, इंसान तो समझती नहीं है। सिस्टम है, गलत है, क्या करें, किसने बना दिया, क्या कर सकते हैं, मैं तो ठीक नहीं कर सकता, या आप कर सकते तो आप कर दें। पुलिस में जाओ, थानों में जाओ, जब तक पैसे ना खिलाओ काम ही नहीं होता। सिस्टम है, यहाँ एक रिपोर्ट करके देखो, हाँ पुलिस वाले डंडा डाल देते हैं, भैया आ जाओ इधर, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों आई है। और यहाँ पे जितने बड़े बड़े माचो मैन होते हैं ना, उनकी टांगे कामना शुरू हो जाती है, पुलिस के पास रिपोर्ट चली जाती है, क्योंकि एक्शन होता है, करप्शन नहीं है यहाँ पे, सिस्टम है। फिर आप स्कूल के एजुकेशन सिस्टम देख लो, क्या आपके बच्चा, आप अपने बच्चे को, मेरा नहीं ख्याल आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे, सरकारी स्कूल में, या आपके बच्चे सरकारी कॉलेजों में पढ़ते होंगे, आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। 100% कहता हूँ, आजकल पाकिस्तान में 100% लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े हैं। क्यों गवर्नमेंट में नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिस्टम ही गलत है। आपका भी बस क्या सो कॉल्ड हीरो बन जाना, आके थोड़ा सा बीच में एफिशिएंसी मार देनी है, कमेंट्स के अंदर आके बुरा ना मानिएगा, वैसे ही हम भाई हैं ना, अब यूट्यूब फैमिली, हम लोग वैसे बहस कर सकते हैं। आप भी कमेंट फिर कर दीजिए, कोई लंबा चौड़ा कोई बात नहीं है। तो आपको पता है कि आपके बच्चे का फ्यूचर है नहीं सरकारी स्कूल के अंदर, आपका बच्चा नीचे बैठ के बेंचों पे नहीं पढ़ सकता, आपका बच्चा गर्मी में नहीं पढ़ सकता, आपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाना है, उस पर लंबी चौड़ी फीसें पे करनी है। पुर्तगाल या यूरोप के स्कूलों में आए, बच्चों को बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं,
खाना पीना ईच एंड एवरीथिंग, बच्चों को इवन के जेब से पैसे देते हैं, बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है उनके फंड्स होते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चों को मंथली खर्चा होता है, बच्चों को गेम्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, हज़ारों किस्म के वो बच्चों को एक्टिविटीज़ करवा पॉलिश करते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या आप सिस्टम देख लें, क्या एजुकेशन सिस्टम क्या है, बेकार तरीन गंदा तरीन, बच्चे रट्टे लगा के, भाई डबल मास्टर्स किया बंदा इंग्लिश नहीं बोल सकता, मास्टर्स की एक वैल्यू है, एजुकेशन आपकी डिग्री है, 16 साल आपने स्टडीज़ की है, 16 साल बाद जाके भी आप इंग्लिश नहीं बोल सकते उस लेवल की, तो क्या फ़ायदा आपका, आपके डबल मास्टर रट्टे लगाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है। तो फिर कैसे आप यहाँ और वहाँ के सिस्टम को कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं हमेशा सिस्टम को गलत कहता हूँ, पाकिस्तान को मैंने कभी भी गलत नहीं कहा। मेरा गला खुश्क हो गया जिस बात भी होके। अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया था, अपने मैं व्लॉग्स देखे होगा, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे लगता है मुझे काफ़ी डीपली वो फॉलो करते हैं, इसलिए आप ऐसे कमेंट करते हैं। तो भाई मैं पाकिस्तान अभी गया हूँ, मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़मीन अपनी बाई करके आया हूँ, खरीद के आया हूँ। तो हम लोग यहाँ कमाते हैं और वहाँ लगाते हैं, हमें अपने वतन से अपने मुल्क से मोहब्बत है, तो हम वहाँ पैसा, तो हमें क्या ज़रूरत है वहाँ पैसा भेजने की पाकिस्तान में। हम भी यहाँ पर ठीक है सेविंग करते हैं, अपने पास रखते हैं पैसा, ठीक है चलेगा निज़ाम ने कि हम लोग कमा के वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन हमें वो सिस्टम जीने नहीं देता। मैं दुबई छोड़ के, मैंने सबसे पहले अपना जो प्रोफेशन जो मैं जब प्रोफेशनलिज्म में आया हूँ तो मैं दुबई से स्टार्टअप किया था मैंने, और दुबई छोड़ के अच्छा पैसा कमा के मैं पाकिस्तान गया था, जो पाकिस्तान में लाइफ है कहीं पूरी दुनिया में नहीं है, तो वहाँ जाकर बिजनेस स्टार्ट किया। 3 सालों के अंदर मैं डेड हो गया और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मैंने डबो दी थी अपनी, जो मेरी जमा पूंजी सब कुछ था, सब कुछ डबो दिया। फिर मैंने वहाँ से मैं भागा, सिस्टम बंद किया, खाली हाथ भागा, मैं यूरोप आ गया। मैंने कहा नहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर करूँ। अब मुझे पता है कि मैं ज़ीरो डेड भी हो जाऊँ, सब कुछ डूब जाए, मुझे गवर्नमेंट अभी तक जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मुझे 700 यूरो यानी कि आपका पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया मुझे यहाँ गवर्नमेंट मुझे खर्चा देगी। तो भाई क्या मुझे वहाँ सिक्योर हूँ, मैं यहाँ सिक्योर हूँ, यहाँ सिक्योर हूँ। क्या आपको पता है आपके बच्चे का फ्यूचर क्या पाकिस्तान के अंदर? अभी इस्लामाबाद के अंदर 150 कांस्टेबल की भर्ती आई थी, भाई लाखों लोग, 150 की वैकेंसी है, लाखों लोग बेरोजगार वहाँ स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे। क्या है आप मुझे बताएं, यही चीज़ है ना, मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको कि वहाँ कुछ भी नहीं है। अब क्यों? हमारा सिस्टम गलत हो गया है। अब एक वीडियो मैं प्ले करने लगा हूँ, ये वीडियो आपने देखनी है, ये बहन की वीडियो है, अब ये वीडियो देखें। मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इश्यू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं एक किराए के घर में रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल, यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ से पे करूं? रेंट पे करूं, ग्रॉसरी लेकर आऊं, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करे तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं मैं उस मरियम नवाज में, उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? खत्म हो गया है खुदा का खौफ, मरना नहीं है, कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है। क्या तुम इन मासूमों के आंसुओं का हिसाब तुम लोगों को कब्र में पूछा नहीं जाएगा? कि लोग इस कदर मजबूर हो गए। इसमें मुझे आपको भी बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में आप भी माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, मुझे नहीं पता। अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने वर्स्ट किस्म के हालात हैं, कि आर्टिफिशियली रोका हुआ है इन्होंने। डॉलर हमारे पास है नहीं है, लोगों भूखे मर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूलों की फीसें पे करें, बिल इलेक्ट्रिसिटी इतनी महंगी कर दी हुई है, क्या करें यार। लोग रेंटों पे रहते हैं, किरायों पे रहते हैं, कहाँ से किराया दें? गरीब आवाम है। अब आपका कौन? हाँ, मैं अगर अच्छा पैसा कमा रहा हूँ तो मैंने अपनी तरफ ही देख रहा हूँ। आजकल का दौर एक ऐसा, हम नीचे नहीं देख रहे कि हमारे नीचे भी कोई लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है बेचारों को। तो हम पत्थर दिल हो गए, हम जालिम हो गए हैं। मैं भी बड़ा जालिम हूँ, आप भी बड़े जालिम हैं। आप ये ना कहें कि आप 100 बड़े हाजी साहब हैं,
मैं भी हाजी साहब नहीं हूँ, हम बहुत जालिम हो गए हैं, हमें इस सिस्टम ने जालिम कर दिया है। हम लोग अपने जो नीचे लोग हैं उसका एहसास ही नहीं करते। यूरोप के अंदर मूव करने का मकसद ये है भाई आपकी फैमिली सिक्योर है, आप सिक्योर है, इनका सिस्टम इस्लामिक सिस्टम है, जिसे प्योर सही मायनों में इस्लामिक सिस्टम कहते हैं ना, इनका वो सिस्टम है। हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा सिस्टम इन्होंने अपनाया हुआ है। जब मैं बूढ़ा होऊंगा, मेरे पास मेडिकल की जरूरत है, मुझे, मैं जॉबलेस हूँ, मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट खर्चा देगी, सारा कुछ उठाएगी, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे ये टेंशन नहीं है कि मेरे बच्चे के पास डिग्री नहीं है, मेरा बच्चा चनों की और छोले भटूरियां की रेडी लाकर बैठ जाएगा। नहीं, मुझे पता है मेरे बच्चे यहाँ पे आते हैं, मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, यूरोपियन नेशनल, उनके पास उनकी लाइफ सिक्योर है। ये लोग अपने लोगों को इंसान समझते हैं, उनको राइट्स देते हैं। हमारी कंट्री में तो गोली मारे बंदा मार दो तो अगले दिन बंदा जमानत कर बाहर आ जाता है। ये तो हमारा सिस्टम है, ये कल्चर है। तो भाई कंट्री को बुरा नहीं कहते हम लोग सिस्टम के ऊपर कहते हैं कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो कि आप जो भाई इस तरह कमेंट करते हैं उनको थोड़ा हम भी ज़रा कर लें कि भाई ये हम अपने साथ लेके घूमते हैं ये, और यहाँ से हम, आपको नहीं पता कि कितने लाखों में हम पैसे कमा कमा के पाकिस्तान बेचते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमने एट द एंड उधर जाना है। हमारा जो ये परदेश काट रहे हैं, ये मजबूरी की वजह से हमें सिस्टम नहीं वहाँ पे जीने देता, हमें सिस्टम भगा देता है। ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट कह रही भाई जो पैसा जेब में है वो भी निकाल दो। कंगलों की तो चोरों की तो गवर्नमेंट आई हुई है, बेड़ा गर्क कर दिया कंट्री का उन्होंने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन या गपशप के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।